परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ से आप निरंतर उपदेश सुन रहे हैं। आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द 106 का संक्षिप्त में विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्द 5 में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दिए कि भरम के भूत ने संपूर्ण जगत को खा डाला। भरम के भूत को जिन जिन ने पूजा, वह भरम रूपी भूत उसे परेशान किया जीवन भर। और इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि वृद्धावस्था की अशांति से हम कैसे बचेंगे और पूरे मानव जीवन अशांत क्यों है। कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आए, रैनी गई दिवसों चली जाए। हल हल कांपे बाला जीव, न जानू का करिए पियो। कांच बासन टीके न पानी, उड़ गए हंस काया को भिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहे कबीर यह कथा सिरानी। सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आए, रैन गई दिवसों चली जाए। इस शब्द में सदगुरुदेव भ्रमर और बगुला के रूपक के द्वारा मानव जीवन के सार तथा आसार का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। भंवरा काला होता है तथा नाना प्रकार के फूलों का मकरंद चूसते रहता है। अंत में कमल के पंखुड़ियों में इतना आसक्त हो जाता है जिसे उसको सूर्योदय तथा सूर्यास्त का पता ही नहीं चलता। परिणामतः कमल की पंखुड़ियाँ सूर्य डूबते ही बंद हो जाता है और भंवरा भी उसी के साथ बंद होकर अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। सदगुरु कबीर साहब भंवर उड़े बग बैठे आए अर्थात भंवर उड़ गया और बगुला आकर के बैठ गया। बगुला सफ़ेद होता है तथा सफ़ेद रंग को सात्विकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह सफ़ेद बगुला बहुत ही कपटी, धोखेबाज और लालची होता है। वह एक पैर पर खड़े रहकर बहुत बड़े ध्यानी तपस्वी का भेष बनाएगा, आंखें अधखुला रखेगा और कीड़े मकोड़े मछली इत्यादि को धोखा देकर भक्षण कर जाएगा। यहाँ इस शब्द में सदगुरु कबीर साहेब भंवरा तथा बगुला से मनुष्य के काले बाल तथा सफ़ेद काल वाले मनुष्य की जीवन वृत्ति का चित्रण कर रहे हैं। मनुष्य का बाल जब जन्म से काला रहता है और जवानी समाप्त होने पर सफ़ेद हो जाता है। कहते हैं जैसे भंवरा सात्विक वृत्ति वाला होता है और फूलों के रस से अपना जीवन वृत्ति करता है। सद्गुण संयम सदाचार का प्रतीक है, परंतु संयम खोने से अर्थात आसक्ति के कारण धोखा खा जाता है और कमल के पंखुड़ियों में आसक्ति बस बंद होकर के अपना प्राण गंवा बैठता है। उसी प्रकार आसक्ति को त्याग कर भंवरे के समान जीवन को बिताना चाहिए। दूसरी तरफ जब मनुष्य का बाल बगुला के तरह सफ़ेद हो जाता है तब उसे बगुला के समान धूर्त कपटी लोभी लालची नहीं होना चाहिए। लेकिन वृद्धावस्था में भी लोग बगुला के समान दंभ धूर्तता तथा अशुद्ध भोजन करता है। वह देखने में तो सभ्य प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अंदर पशु संस्कार तथा अधर्ममय वृत्ति पनपती रहती है। अपने आत्म कल्याण के लिए कभी नहीं सोचते और अंत समय में अर्थात जीवन की अंतिम अवस्था में थर थर काँपता है। सदगुरुदेव कहते हैं कि दिन के बाद रात तथा रात के बाद दिन आना निश्चित है। बाल्यावस्था के बाद युवावस्था, फिर वृद्धावस्था अर्थात जीवन की अंतिम अवस्था का आना निश्चित है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य का मृत्यु निश्चित है। मानव अपने अंतिम अवस्था में थर थर काँपता है कि मैं अपना जीवन बगुले की तरह छद्म भेष में, छल कपट में, लालच में बिता दिया। अब पीऊ अर्थात परमात्मा मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, इसलिए वह थर थर काँपता है। बंधुओं, मेरा सोचने समझने वाला दिवस भी चला गया और रात्रि रूप जर्जर वृद्धावस्था आ गया है। अब जन्म की निरर्थकता को देखकर वह थर थर काँपता है। जिस प्रकार बालक तथा अबला स्त्री भयानक वस्तु को देखकर डरता है, काँपता है, कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में अगर अशांत है
अगर भयभीत है तो समझ लीजिए वह जीवन में सद्गुण, सदाचार, तप, दानशील, संयम को नहीं जाना, सद्गुण सदाचार युक्त आचरण जीवन में नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब आगे के पद में उपदेश देते हुए कहते कि कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को भिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहे कबीर यह कथा सिरानी, जिस प्रकार कच्चा मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं टिक सकता, उसी प्रकार इस शरीर रूपी मिट्टी के कच्चे बर्तन में प्राण रूपी पानी बहुत दिन नहीं टिकते और प्राण रूपी पानी निकलते ही शरीर कुंभला जाता है। सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि कौवे की तरह मलिन मन बुद्धि, भोग वासना, विषय विकार, राग दोष इत्यादि में लिप्त मनुष्य को मैं उड़ाते रह गया। जिस तरह कौवे को उड़ाते उड़ाते हाथ पिरा जाता है, उसी तरह इस कौवे जैसे प्रवृत्ति वाले लोगों को विषय भोग वासना से मुक्त होने का उपदेश देते देते मैं थक गया। फिर भी जिससे यह कुबुद्धि दूर नहीं हुई और अपने जीवन लीला समाप्त कर लिया, वह अपना मोक्ष का कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सका। वही व्यक्ति अशांत होकर यहाँ से जाता है, फिर पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं को प्राप्त होते रहता है। जिस प्रकार कौआ गंदगी, अभक्ष, थूक खखार विषय रूपी खाता है, विष्टा रूप खाता है और अधोगति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अभक्ष्य भोजन, विषय विकारों में लिप्त होकर अपना जीवन नरक में डालता है, साहेब अंततः उपदेश देते हुए कहते हैं कि भंवर यानी भौरे वृत्ति को अपनाकर बक वृत्ति अर्थात बगुले की वृत्ति को त्याग करना चाहिए और अपना जीवन निर्मल बनाना चाहिए। अपने संपूर्ण जीवन को तृष्णा वासना से मुक्त करके रखना चाहिए और शांति से परम धाम को प्रस्थान करना चाहिए। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।